संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। वाकई अद्भुत था। इस एक्टिविटी के दौरान आपने एक अलग एनर्जी का भी एहसास जरूर किया होगा, पॉजिटिविटी का एहसास आपको भी हुआ होगा। दरअसल ये योग और अध्यात्म की ताकत है जिसके अभ्यास से कोई भी फौलादी बन सकता है। आपने ठीक कहा हुसैन, बलशाली बनने का फॉर्मूला किसी और के नहीं बल्कि आपके अपने हाथ में है। इसके लिए ना उम्र की सीमा है और ना ही जेंडर, जाति, धर्म का कोई बंधन है। वैसे भी सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 5 दिन में पछुआ हवा चलने वाली है। मतलब ये कि ला नीना का इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा और तापमान में गिरावट आते ही सबसे पहले इसका असर आपके डेली रूटीन पर पड़ेगा। अब फिजिकल एक्टिविटी में कमी आएगी। आपके जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लो टेम्परेचर की वजह से मांसपेशी यानी कि जो आपके मसल्स है उसमें दर्द और कमजोरी बढ़ेगी। और जिनकी मसल्स पहले से ही वीक है उन्हें तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। नॉर्मल मूवमेंट तक श्रुतिका बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और बोन और जॉइंट्स की परेशानी भी शुरू हो जाती है। आपको ये भी बता देते हैं कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनके बढ़ते मामले और उनसे जान जाने का खतरा पूरी दुनिया को डरा रहा है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 65% जो मौत है वो NCD की वजह से हो रही है। वैसे कम्युनिकेबल हो या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, चाहे वो वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर शुगर, बीपी, थायराइड, लीवर, किडनी, सांस से जुड़ी बीमारी, असर सबसे पहले मांसपेशियों पर ही नजर आता है। तभी तो हुसैन आज मतलब मंगलवार के दिन को हमने बजरंगबली की तरह ताकतवर फौलादी बनने के लिए ही चुना है, ताकि आज से हमारे तमाम योगी दर्शक हर दिन पावर योग का एक सेशन करें और बलशाली बने। बिल्कुल, वैसे भी जो सर्दी का महीना शरीर को हिष्ट पुष्ट दुरुस्त बनाने के लिए सबसे मुफीद माना जाता है। नेचर मैगजीन की एक रिपोर्ट के तो मुताबिक एक्सरसाइज मसल्स की एज को यानी कि उम्र को भी रिवर्स यानी पलटती है। तो चलिए आज योग गुरु से बजरंगबली की तरह बलशाली बनने का यौगिक फॉर्मूला जानते हैं, ताकि ठंड के इन 3 महीनों में शरीर में और ताकत भरी जा सके, सेहतमंद जिंदगी जी जा सके। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आज जगह बदली है। बहुत धन्यवाद। आज गुड़गांव से हैं शायद आप हमारे अमित साथ। जी, गुरुग्राम जी, मीनाक्षी जी, आज हम गैस चैम्बर NCR में ही हैं। गुड़गांव के 39 सेक्टर के अंदर झारसा गांव के पास, बख्तावर चौक के पास। और इस गैस चैम्बर को हमने अनुभव कर लिया, क्या क्या है। गले में खरखर, आंखों में चरचर, हाथ में हो रहा है लचर पचर। एक तो ये करना बहुत जरूरी है। और कम से कम ये 2 अभ्यास तो बहुत ही जरूरी है प्रतिदिन। और जैसे आपने कहा पावर योगा का हमारा भी सेशन, क्योंकि अभी आगे धीरे धीरे सर्दियाँ आने वाली है और ठंड से भी दंड बैठक लगा के सूर्य नमस्कार करके हम सबको बचाएंगे। कम से कम ये सूर्य नमस्कार रोज 10 बार करने का संकल्प दिलाएंगे। या मेरे साथ साथ देखो, बहुत सारे भाई बहन इस छोटी सी जगह में हमने पूरे देश में योगशालाएं तो खोली। ये पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि मेगा स्टोर और पूरा पतंजलि वेलनेस का ये अनुष्ठान, करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत इस काम में लगी है। और करोड़ों लोगों को, असंख्य लोगों को अप्रतिम लाभ इनसे मिल रहा है। तो देखो 10 बार ये सूर्य नमस्कार, और मेरे तो सामने से ही सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य की किरणें मुझ पर पूरी पड़ रही है। और ऐसे सूर्य उदय के साथ अपना भाग्योदय करने के लिए रोज कम से कम 10 बार ये सूर्य नमस्कार। सब तो अनुलोम विलोम कर रहे करो। ये देखो ये बेटी भी कर रही है, बहुत बुरी हालत हो गई थी इसकी। क्या मंजू? मोनिका 50 साल की, आंखों में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो गया था, तो बच गई। अब करते रहे मेरा बेटा, पूरी मुक्त हो जाएगी। और इसने तो विशेष लाभ पा लिया। क्या मंजू? इसने तो 60 साल की है और 40 साल की लग रही है, और लंबे लंबे श्वासों के साथ। और ऑटोमेन डिजीज बता दिया था हमारी बहन को। तो क्या नाम है? सविता को तो मुंह में छाले, पूरा शरीर उबलने लग रहा था। ये तो पतंजलि वेलनेस हरिद्वार जा चुकी,
अब तो वेलनेस हम यही गुड़गांव में लेकर के आ गए। ये गांव है झाड़सा, यहाँ मुक्तावल चौक के पास हमने ये सेंटर बना दिया। तो आज हम रात को देश के प्रधानमंत्री जी के साथ, रक्षा मंत्री जी के साथ यहीं पर थे, तो हमने कहा आज झंडा यहीं गाड़ देते हैं। तो ये 10 बार ये, और देखो जैसे आज बहुत ही एनर्जेटिक शुरुआत की मीनाक्षी जी ने और अमित जी ने। तो ये हनुमान दंड है, देखो ऐसे, और थोड़ा फास्ट करें तो ऐसे, ये ऐसे। अब स्वामी जी कौन कहेगा, सर्दियों का मौसम है, ऐसे करें यहाँ स्टूडियो में हमने और ऐसे पसीना बहा दिया पूरा। हाँ, पसीना पूरा बहाया आपने। अब हम भी बहा लेते हैं कम से कम 10-10 बार ऐसे। आइए हम भी साधारण हनुमान दंड ही कर लेते हैं। अथवा इसको कहते हैं सर्प दंड। ऐसे ये ऐसे, ये साधारण दंड अथवा सर्प दंड, ये साधारण दंड, ये सर्प दंड, और ये हनुमान दंड ऐसे। और अभ्यास के बाद तो देखो ये पार्श्व दंड ऐसे, होले होले भी करें ना तो ऐसे, और फास्ट करें तो ऐसे। करने का तो चिराग का भी मन कर रहा है, क्योंकि अपने बापू के साथ लंबे लंबे श्वास ये भी करता है ऐसे। ये हमारे नितिन जी, सज्जन जी, HS यादव जी, महेंद्र यादव जी, KS यादव जी, लंबे लंबे श्वास ऐसे। स्वामी जी ये, पूरे हिंदुस्तान और में भाई जिनसे बन पाए ना, गलियों में, चौक चौराहों पर, जी मेरे भाई। पार्कों में, घरों की छतों पर योग पंचायत लग रही है। तो आज आपने एक स्टोर में जो है अपना डेरा लगाया है। वैसे योग होना अहम है, जगह का कोई मतलब नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा योग की अहमियत है। वैसे स्वामी जी आज का दिन बड़ा अहम है। आज एक तो मंगलवार है, 3x6 बजरंग बली का दिन है, और दूसरा आज देव उठावनी एकादशी भी है। तो स्वामी जी मांसपेशियों को फौलादी बनाने का आज से अच्छा मौका नहीं मिलेगा। देव उठनी एकादशी है जी, देवता जागृत हो गए आज से। तो स्वामी जी शादी शरीर भी शुरू हो को जाएंगे। मजबूत बनाने के लिए सर्दी का मौसम भी बड़ा मुफीद माना जाता है कि इसमें खूब अच्छे से खाएंगे और वर्कआउट करेंगे और शरीर को फौलादी बनाएंगे। तो आज ज़रा बजरंग बली जैसा कैसे फौलादी बनना है उसका फॉर्मूला बताइए। तो देखो, एक तो अनुलोम विलोम करो सब, और 100 बार भुजंगासन करना है। सुना रहे चिराग? उल्टा लेट, बहुत देर से ऐसे ही कर, ऐसे कर, ऐसे। मुरी को देख, नीचे आ, ऊपर उठ, ऐसे, फिर नीचे, ऐसे। हाँ, अब लगाओ, बजरंग बली बनी जाएगा। हाँ, पैर पीछे पास में, नीचे। अब 10 बार से शुरू करके कितनी बार करना है चिराग? जोर से बोल। 100 बार। चलो ऐसे। सौ बार तो ये करना है ऐसे। और कोई कहे जी थकान हो गई जी, क्या करें? तो थकान नहीं होगी। क्या बोला? थकान नहीं होगी चिराग। ये बाल प्रास खा लेना। चलो वही पापा के पास जाओ। इतना करने पर भी इनाम मिला तो क्या करना है? तो ये बटरफ्लाई कर लो। चलो ये कर लो, हाथ घुमाओ जरा। ये इतना ही करने पर तो मन का बेटा अब रोज करना तो तेरी आंखें नहीं जाने दूंगा, ये गारंटी है। हाँ, जैसे मंजू ने, सविता ने तो तेरे सामने बैठे लाइव एग्जाम्पल, और नरेश को सिक्का तूने पहले ही सुन रखा है। बोले स्वामी जी प्रेरणा तो मिलती है, नहीं तो ये जेनेटिकली भी चलती हैं बीमारियाँ। जेनेटिक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड अस्थमाइटिस हो, जेनेटिक लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स हो, ये तो अभ्यास तो ऐसे ही कर लिया करो। एक ये और एक ये। तो जब बेटा आज जो सीखा अब इसको कंटिन्यू करना है ना। तो ऐसे आप सब अनुलोम विलोम करो। ये तो शीर्षासन करने लग गई 60 की उम्र में।
अभी भी करती है? बोले स्वामी जी बड़ा बखेड़ा हो गया था, थायराइड और भी बहुत से डिसऑर्डर। तो मैं एक और बात कहूँगा, 100 साल तक जवान रहने के लिए एक तो शीर्षासन दीवार के साथ करती है कि मंजू बिना दीवार के? हाँ, दीवार के साथ ऐसे रोज कर लिया करना। हाँ, तो ये अनुलोम विलोम करो आप लोग। तो फिर जो कर सके वैसे शीर्षासन करना। हम तो 100 साल तक व्यक्ति को आंखों की समस्या ना हो, इसलिए हरिद्वार से लेकर के देश भर में 5000 से ज़्यादा सेंटर हैं। ये भी पता होना चाहिए लोगों को। इसमें हम ये अभ्यास करवा रहे हैं किसके? अक्षि तर्पण के, सिरोधारा के, अभ्यंग के, लीज थेरापी, श्रृंगी थेरापी और ये सारी मर्म चिकित्सा जो कर सके वो 2 से लेके 5 मिनट। 2 मिनट बच्चों को बचपन से करा देना, बुढ़ापा आएगा ही नहीं। ये शीर्षासन। और मैंने तो यहाँ देखा रे रामा, थोड़ा सा ही अभ्यास करने पर देखो पसीना आ रहा है, पसीना टपक रहा है। स्वामी जी यहाँ भी बहुत आ रहा है पसीना। क्या करें, ये ऐसा लग रहा है पता नहीं ये दिल्ली एनसीआर में लोग रहते कैसे, इतने गैस चैम्बर बना हुआ है। सुबह सुबह स्वासारी लेकिन जब अब आपने कह दिया है कि ये पसीना आना गड़बड़ घोटाला है जी, गैस चैम्बर की वजह से हो रहा है, तो अब मतलब ये है कि हम लोग फिजिकली फिट है, ये मौसम ही खराब है, ये जगह ही खराब है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी जी, साइंस मैगजीन नेचर के मुताबिक फिटनेस ट्रेनिंग फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों में योग से ही बल मिलेगा। जी जी बिल्कुल स्वामी जी। जी स्वामी जी, साइंस मैगजीन के मुताबिक फिटनेस ट्रेनिंग, योग, एक्सरसाइज शरीर में ताकत ही नहीं भरते बल्कि मांसपेशियों को केवल मजबूत ही नहीं करते, उल्टे मसल्स के बायोलॉजिकल एज को भी रिवर्स करते हैं। मसल्स फौलादी बनाने के लिए आप पावर योग का अभ्यास तो लगातार करा ही रहे हैं, साथ में ठंड के मौसम में हमारे रूटीन में कौन से बदलाव होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम गर्मियों में रूटीन फॉलो करते हैं वो सर्दियों में रूटीन तो नहीं हो सकता। क्या करना चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए? एक तो जल नीति का सहज उपाय मैंने बता दिया और अभी भी वापस बता दे रहा हूँ। जल नीति सूत्र नीति करें। अणु तेल से नशे, जिनको ज़्यादा ही कफ हो तो उसमें ज्योतिषमती और डाल लें और रोज योगाभ्यास तो करना ही है। श्वासारी का काढ़ा पिए, दिव्य पेय पिए। चाय कॉफ़ी ये हेल्दी नहीं है। चाय कॉफ़ी चॉकलेट मैदा वाले बिस्किट चीनी जंक फूड फास्ट फूड, ये जो सारा जंक फूड है जिसके लिए मैं बार बार कहता हूँ अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग, फास्ट ईटिंग, ईटिंग के नाम पर चीटिंग, इससे तो बचना पड़ेगा। फिर दूध में हल्दी सिराजी च्यवनप्राश, 1 चम्मच च्यवनप्राश की, ये दिल्ली एनसीआर वालों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, ये अर्बन सेमी अर्बन तक पहुँच गया, अब तो गाँव तक भी पोल्यूशन, रूरल एरियाज़ तक भी पहुँच गया। अब तो हरिद्वार या जंगलों में जो रह रहे हैं वहीं थोड़ी बहुत शुद्ध हवा मिल पा रही है। बड़ा जो है ये जोखिम भरा काम हो गया है। और देखो पूरी बॉडी की ट्यूनिंग के लिए ना ये मरकटासन, भुजंगासन तो पहले करवा दिए, ये भी ज़रूरी, इसको भी करवा देता हूँ। लेट करके मरकटासन और पवन मुक्तासन, ये तो हमारी रोज़ की दिनचर्या के हिस्से बन गए। तो श्वासारी क्वाथ, श्वासारी भटी भूनकोम, गिलोय, घर में हल्दी अदरक तुलसी काली मिर्च लौंग, इनका काढ़ा, ये तो सबके घरों में गिलोय भी अब तो लगा ली है। तो हल्दी अदरक लौंग तुलसी काली मिर्च गिलोय तेजपत्र, इनका काढ़ा बना करके पी लेते हैं ना, नहीं तो दिव्य पेय तो हम देते ही है सबको। इससे ये जो बाहर की जो गंदगी आती है ना वो साफ हो जाती है। अंदर ये टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स भीतर एक कचरा जमा होता है वो खतरा हो जाता है। एक तो विजिबल कचरा है, एक इनविजिबल कचरा है जो हवाओं के माध्यम से अंदर धीरे धीरे प्रवेश करता है। वैसे तो मैं यहाँ दिल्ली एनसीआर में आता हूँ तो हर प्रवेश द्वार पर, उधर करनाल की तरफ से आओ तो लंबा कचरा का पहाड़ 150-200 फीट,
इधर हरिद्वार की तरफ से आओ तो मुर्गा मंडी के पास, और कितना 200-300 फीट ऊंचा पहाड़ ऐसे लगा पड़ा है। उधर फरीदाबाद की तरफ से आओ तो कोट मांगर के बीच में है कचरा ही कचरा, और लोग कह रहे हैं अरे ये तो एक तरफ पड़ा है। नहीं, वो एक तरफ नहीं पड़ा, वहां से सारी गंध, सारी दुर्गंध, सारा धुआं धक्काड़, एयर पोल्यूशन, फिर वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन के रूप में खान पान के अलग अलग माध्यमों से, कहीं स्थूल कहीं सूक्ष्म रूप से ये सारा कचरा अपने भीतर आता है। यदि योग ना किया, पसीना नहीं बहाया, जल नीति सूत्र नीति नस से नहीं किया, इसलिए हमने योग के साथ अब पंचकर्म षटकर्मा को शुरू किया। ये मरकटासन, ये पवन मुक्तासन, ये तो डेली करना ही है। ये लेट करके और बैठ करके ये मंडूक आसन। चिराग ऐसे बैठो और ऐसे झुको, वही करो, पैर पैर देखो, ऐसे बोलो यस, और ऐसे झुको। हाँ, एक छोटा योगी तो हमें मिल ही गया। कहीं ना कहीं तो हम चिराग ऐसे जलाते ही रहते हैं। सीधा देखो बाबू आगे, ऐसे। हाँ, तो मैं कह रहा था ये कचरा थोड़ा थोड़ा अंदर जा कर के इकट्ठा हो जाता है, इसलिए सप्ताह में एक बार उपवास करना जरूरी है। और हो सके तो मेरी तरह से एक ही बार खाना खाओ। इंटरमिटेंट उपवास में डेली करता हूँ। क्या करता हूँ? इंटरमिटेंट फास्टिंग। आजकल ये अंग्रेजी का शब्द बड़ा प्रचलन में है। तो मंडूकासन ऐसे, जैसे मंजू और सविता और हमारे चिराग कितने प्यारे बालक अच्छे से कर रहे हैं। पेट में कचरा इकट्ठा होता है, फेफड़े में कचरा इकट्ठा होता है, हार्ट में, ब्रेन में, आंखों में, कानों में, स्किन के ऊपर, हड्डियों में कचरा इकट्ठा होता है। हड्डियों में कचरा इकट्ठा होता है तो ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस। आंखों में कचरा इकट्ठा होता है तो आंखों की प्रॉब्लम, आईसाइट की प्रॉब्लम, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले मोनिका की तरह, ऐसे ये सारे शरीर में जो कचरा इकट्ठा रहता है उसको क्या बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में? टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और अलग अलग प्रकार के जो बायोमार्कर्स हैं, ब्लड मार्कर्स हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन, क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल, ये वो सब T3, T4, TSH आदि बढ़ गया, जैसे बता रही थी मंजू। कोई बात नहीं स्वामी जी, सारे योग टॉक्सिन्स, से ये सारा अंदर का कचरा सारा कचरा निकाला जाएगा और सारे वाइटल ऑर्गन्स को मजबूत बनाया जाएगा। स्वामी जी, नेचर मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है तो मसल्स पर उसके फैट जमने लगता है और फिर फैट बढ़ने से कार्डियो मेटाबॉलिक बीमारियां बढ़ती हैं। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो कार्डियो प्रॉब्लम और स्ट्रोक के लिए एक सेशन करवा दी, क्योंकि सर्दियों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क भी काफी बढ़ जाता है। हाँ, इसके लिए तो अर्जुन की छाल का काढ़ा पिए, लौकी का पेठे का जूस पिए और वेजिटेबल जूस। सुन रहे हैं बहनों? क्या घर में लौकी, तोरी, परवल, कद्दू, पेठा, टमाटर, पालक, बथुआ, मेथी सब पीस डालो, है ना? और ज़्यादातर उसका फाइबर भी आ जाता है। फिर आंवला डाल दो उसमें। तो ये वेजिटेबल जूस पिया करो। क्या पीना? चलो चिराग ये करो आप तो। हाँ, वेजिटेबल जूस। हाँ, अब कपालभाति करो सब। अंदर पेट का कचरा निकालो, दिमाग का, आंखों का कचरा तो निकाल दिया। कपालभाति करो जज साहब, जोगेंद्र जी, ऐसे। और जो ये दो अभ्यास है ना, ये तो सबको कर लेने हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी का पेठे का जूस, वेजिटेबल जूस। जूस को भी टेस्टी बना लो, टेस्टी एंड हेल्दी। लोग कहते हैं जी मज़ा नहीं आया लौकी के जूस में। का उसमें लौकी की सगाई करवा दे अनार के साथ और एप्पल के साथ, सेव के साथ, उसमें थोड़ा सा आंवला डाल दो। हाँ हाँ, चकुंदर डाल दो। हाँ, तो लंबे लंबे श्वास। तो अकेला लौकी नहीं, ऐसे। तो लौकी के साथ ऐसे मैंने कहा वेजिटेबल जूस पी लो। अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा तो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा टेस्टी भी लगता है। और भाई इसमें थोड़ा सा दूध डाल दो, घना दूध मत डालना, और गाय का डालना। एक बोला जी भैंस का डाल दिया तो क्या होगा? मैंने कहा फिर महिषासुर ही होगा, और क्या होगा?
तो गाय का दूध डाल देना, अर्जुन की छाल दालचीनी में, अर्जुन घनवटी, अर्जुन अरिष्ट, खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत, बड़ी जबरदस्त चीजें। तो भाई लंबे लंबे श्वास। देखो हमने पूरे देश के लिए ना कितना कुछ किया है। ये बटरफ्लाई करो चलो ऐसे, और फिर ये भी करो साथ में, ये हार्ट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तो हमने पतंजलि चिकित्सालय, मेगा स्टोर, पतंजलि वेलनेस सेंटर्स में खर्च किया। 1 लाख करोड़ रुपए हमने पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के और पूरे देश में ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, रोगों भोगों की गुलामी, ग्लानि, कुंठाएं छा रही है। उससे देश को बचाने के लिए व्यक्ति निर्माण से क्षेत्र निर्माण का ये जो अभियान है, जिससे बन सके वो ये गोमुख आसन भी करना, इसके लिए खर्च किया। और जो लाखों कार्यकर्ता, 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता हरिद्वार में, पूरे देश में 20-25 लाख कार्यकर्ता और करीब 1 करोड़ हमने जो है निष्काम सेवा भावी कार्यकर्ता तैयार किए। उनके सबकी कीमत गिनी जाए तो ये भी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होती है। और जो रिसर्च किया है ना, यहाँ पर भी रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, हम बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, अभी आप हार्ट के लिए पूछ रहे हो, उसके लिए लोग कहते थे आयुर्वेद में रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है, आयुर्वेद की दवाइयाँ जल्दी लाभ नहीं करती और उनसे नुकसान हो सकता है लीवर किडनी को। हम तो फेल हुआ लीवर और फेल हुई किडनी लिवोग्रिड रिनोग्रिड से ठीक की है। हम लीवर किडनी फेलियर का काम नहीं करते, हम तो फेलियर को ठीक करते हैं। तो देखो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर गोले दाग दिए, हम योग की बात कर रहे हैं, उधर युद्ध चल रहा है। युद्ध का भी समाधान योग है। दुनिया में क्या चल रहा है? युद्ध। युद्ध से दुनिया सुखी नहीं बनेगी, खुशहाल नहीं बनेगी, योग से बनेगी। खैर, हम उपचार के साथ साथ समाचार भी हम ही दे देते हैं। फिर कुछ लोग कहेंगे बाबा जी फिर ये एंकर क्या करेंगे, या अनुलोम विलोम करेंगे थोड़े दिन तक। आपने 3 एंकर को तो स्वामी जी योग के काम में लगा दिया है। नहीं होने देंगे। तो एंकरिंग का जिम्मा तो आपको कभी कभी लेना ही पड़ेगा, समाचार भी सुनाना ही पड़ेगा। एक विषय और शामिल करती हूँ स्वामी जी। लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों में जिन्ना का जिन्न नहीं है। जिन्न नहीं है। स्वामी जी, हम आज मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात कर रहे हैं। ये बड़ा जबरदस्त है जी। मसल्स पर फैट जमने से अगली परेशानी जो पैदा होती है वो मेटाबॉलिक डिजीज की है, जिसमें सबसे पहले है डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस। वैसे भी मोटापा बढ़ने का मतलब है शरीर में शुगर का इम्बैलेंस होना। तो स्वामी जी, एक सेशन शुगर कंट्रोल करने का भी करा दीजिए। तो शुगर कंट्रोल के लिए 2 अभ्यास तो लेट करके करने चाहिए। एक तो ये पवन मुक्तासन, देखो ऐसे लेट करके और ऐसे ये किया। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, और अब तो हमने रतपितिया से लेकर के और जो इंद्रायण है उस तक का प्रयोग करवाया है। और आँखी के पत्ते को पैर में बंधवा देते हैं। ये सब प्रयोग हमने पहले कई बार बताए हुए। एक एक दिन हमने आधा घंटा पूरा डायबिटीज का सेशन लिया हुआ। अभी तो निष्कर्ष के रूप में, सार के रूप में बता रहा था। ये पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ, ये उत्तान पादासन ऐसे, ये 2 अभ्यास जरूर करें। जो कर सके उनसे तो हम ये हलासन भी करा देते हैं। अब इसके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है। अब इस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तो हमारे साथ रोज योग करना पड़ेगा। और बैठ करके देखो, ये मंडूक आसन, चिराग लगा पड़ा है आज तो। तेरे को गुरुकुल लेके चला जाऊंगा हरिद्वार, चलेगा? ठीक है, आगे देख। तेरा बापू तो पढ़ा नहीं, नितिन का है नहीं? हाँ, नहीं गुरुकुल में नहीं पढ़ा ना, ऐसे तो पढ़ा लिखा। मैंने कहा कौन पढ़ा है? ये MBA ग्रेजुएट बता रहा है। अरे भाई नितिन, सब पढ़े हुए हो, बलजीत, सब पढ़े हुए बच्चे हमारे। हाँ, लेकिन गुरुकुल में भगवान कृष्ण जी कहाँ पढ़े थे? राम जी गुरुकुल में पढ़े थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र और संदीपनी के पास। तो बाबा रामदेव के पास पढ़ लो, स्वामी रामदेव। चल, तो खैर डायबिटीज के लिए मंडूक आसन,
और योग मुद्रासन अप्रतिम है। पेट पर मिट्टी पट्टी कर देते हैं। और ये चीनी तो बंद कर देना, चीनी, मैदा, जंक फूड। और उसका विकल्प दिया है, देखो ये 2800 स्क्वायर फीट में पतंजलि मेगा स्टोर, ये वेलनेस इसलिए बनाया हमने कि अच्छी चीज़ें मिले। देखो चीनी की जगह हम देते हैं जैगरी पाउडर, चीनी की जगह हम देते हैं ये ब्राउन शुगर, ये बहुत अच्छे वाला है ना। चीनी नहीं खाना बेटा, ऐसी ऐसी चीज़ें खाना है। उधर रहते हैं जज साहब के पास ये हमारा जज साहब जो है ना अपने साथ में जस्टिस ज़रूर करता है। तो चीनी, जंक फूड, उसका विकल्प हमने दिया स्वस्थ आहार, स्वस्थ विचार, स्वस्थ जीवन पद्धति। तो ये डायबिटीज का तो पूरा कर दिया मीनाक्षी जी। और क्या क्या पूछना पूछो, आज सब कुछ बताएंगे। स्वामी जी पूछना तो है, लेकिन साथ में आपने भी जिक्र किया था युद्ध का। अब जब युद्ध के क्षेत्र में जब मुझे मौका मिला जाने का, तो मैंने वहाँ पर देखा स्वामी जी योग का बहुत चलन वहाँ पर है। लोग इतने ज़्यादा इजराइल में मानसिक तनाव में रह रहे हैं कि उन्होंने योग को पकड़ा हुआ, योग से उनको काफ़ी कुछ मदद मिल रही है स्वामी जी। और दूसरा, जिस तरह से सीरिया में इतने सालों से लड़ाई चल रही थी, मेरे दोस्त हैं स्वामी जी, वो दमिश्क से आते हैं और वो लगातार जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं वहाँ पर स्वामी जी योग के कैंप्स चला रहे हैं बच्चों के लिए, हर किसी के लिए। तो आपका जो योग है स्वामी जी, ये कितने लोगों के लिए मददगार साबित हुआ है, और वो आपको जानते भी हैं। ये अच्छी बात है कि स्वामी जी आप हर जगह पे, मुझे लगता है कि विद्यमान यत्र तत्र सर्वत्र हैं। ये योग की विजय है, आयुर्वेद की, सनातन की विजय है, हमारे सनातन मूल्यों की, आध्यात्मिक मूल्यों की, स्पिरिचुअल वैल्यूज की विजय है ये। और इसी से ही पूरी दुनिया बचेगी और कोई रास्ता भी नहीं है। बिल्कुल स्वामी जी। तो ये अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन बड़े जबरदस्त है डायबिटीज के लिए। अब स्वामी जी जरा मसल्स की बात कर लेते सारी हैं। दुनिया को इसकी जरूरत है जी, युद्ध से नहीं, योग से समाधान। अब स्वामी वो जी जरूरी एक स्टडी आई है जिसके मुताबिक जो मसल्स है उस पर जो फैट जमने का असर है, बताते हैं उसका असर लीवर पे पड़ता है। अब नॉन अल्कोहलिक फैटी जो लीवर की परेशानी है स्वामी, जो भी बढ़ रही है, तो वैसे में देश में जो डायबिटीज और फैटी लीवर की जो परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए स्वामी जी क्या उपाय होंगे? तो देखो, एक तो ये मसल्स के लिए थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करना, ऐसे 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 दबाना, ऐसे ऐसे दबाना। देखो लोगों के छोटे छोटे घर हैं, छोटी छोटी कोठड़ी है, लोगों ने छोटे छोटे घर घुल्ले, गांव की भाषा में बोले घर घुल्ले बना रखे, छोटे छोटे आशियाने बना रखे, उनमें भी 3 बाई 6 की जगह ढूंढ रहे ना। अब मैंने इसे स्टोर में देखो 25 लोगों के लिए योग की जगह ढूंढ ली तो लोग बहाना बनाते, जगह नहीं है जी। अरे अपने दिल दिमाग में जगह होनी चाहिए, तुम हर जगह जगह बना लोगे। हाँ, और ऐसे फिर ये सूक्ष्म व्यायाम ये बड़े ज़बरदस्त है। ये तो मसल्स के लिए। फिर अश्वगंधा, अश्वशिला का प्रयोग करना, हम तो इसके लिए फिर वो इम्यूनोग्रिड वाटी, इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड गोल्ड आदि का भी प्रयोग कराते हैं। ये सब करना, ऐसे 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 भी करना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये। और फैटी लीवर के लिए तो लिवोग्रिड, लीवामृत, सर्वकल्प का काढ़ा, और सुबह सुबह वेजिटेबल जूस मैंने बताया था। आंवला भी फ्रेश मिल रहा है। आंवला नवमी को हमने इतने गुण बताए थे आंवले के, लोग कह रहे थे बाबा जी अब तो हम रामनवमी के तरह हर साल आंवला नवमी भी बनाएंगे। आंवले के पेड़ के नीचे खाना पकाते थे, फिर पेड़ लगाते भी थे उसके लिए। तो स्वामी जी दाम बढ़ गए भाई, यहाँ तो 50 रुपए किलो से अब 80 रुपए किलो तक बिक रहे हैं आंवला। और खड़े खड़े अनुलोम विलोम कर ले जी, कर ले। हाँ, ये तो ड्यूटी पर जाने से पहले ही झोला टांग रखा है, और अनुलोम विलोम गाड़ी में, ट्रेन में, जहाँ भी जगह मिले अपने करती रहो। ऐसे भी निष्ठावान भाई बहन तैयार हो गए, कुछ तो खड़े खड़े कर रहे हैं और कुछ तो हमें ताक रहे, थोड़ा तुम भी कर लो, दिमाग ठीक रहेगा। अनुलोम विलोम करने से एक राइट ब्रेन, एक लेफ्ट ब्रेन है, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पूरा ठीक रहता है। तो फैटी लीवर के लिए मैंने बता दिया वेजिटेबल जूस आंवले के रस के साथ। देखो आपने कहा कि थोड़ा महंगा हो गया आंवला, सस्ता क्या है, सस्ता तो जहर भी नहीं है। तो दूसरी बात यह है, एक शब्द है इन्वेस्टमेंट। अभी जी सुन लो जी, क्या शब्द बोलो?
इन्वेस्टमेंट, निवेश। अब ये तो LIC वाली बहन जी इधर बैठी हुई है मंजू, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जिंदगी के बाद तो जी ये हो गई काम आओगे, LIC काम को नहीं हुआ है। हाँ? तो देखो अपने हेल्थ के लिए पहले बड़े बुजुर्ग क्या थे, अच्छा खाओ भाई, अच्छा पहनो। अच्छा पहनने का मतलब कॉटन के कपड़े पहनो, ये पॉलिस्टर के और पूरा लबादा उड़ रखा है ना तुमने, सिंथेटिक कपड़ों का, सिंथेटिक जूते चप्पल, फिर सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, उसका भी विकल्प हमने दिया है। ये पूरा यहाँ पर जोरदार मामला है। तो देखो सिंथेटिक चीजों से बचें, और फैटी लीवर के लिए वेजिटेबल जूस मैंने बताया, आंवला एलोवेरा यहाँ रखा हुआ है, ये ले लिया करें। 2 चम्मच आंवला, 2 चम्मच एलोवेरा, 2 चम्मच गिलो ले लिया, जिंदगी 100 साल तक बढ़िया गुजरेगी, बीतेगी, फैटी लीवर नहीं होगा। और सुबह सुबह अनार खा लो जिनके पास गुंजाइश है, अनार, सेब, अमरूद बड़ी अच्छी चीज़ें। और गांव का जो बथुआ, अरे साहब हमको तो सबसे अच्छा रायता लगता है बथुआ, और चौलाई, पालक, मेथी, इनका ही साग खाया करते। हमने तो सच्ची बात है 25 साल तक, छोटी उम्र से हम तो निकल गए थे, मैंने बाद में पूछा, अब तक भी जिस गांव में मैं पैदा हुआ वहाँ अरे स्वामी जी, गाँव आपके से कैमरा सब्जी पर्सन खरीद ने के लाते। अचानक से क्या यही दिखा दिया? पालक, बथुआ, मेथी, ये सब। केवल सिर दिखाई दे रहा था, धड़ गायब था। मुझे तो फिल्म याद आ गई, स्त्री 2 सिर कटा। ये स्टीम बाथ या अक्षय तर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य सब मेरे सिर के ऊपर चल रहा है। मेरे सिर के ऊपर ये सारी थेरेपी चल रही है, मेरे सिर पर, मतलब मेरे सिर पर नहीं, इस छत के ऊपर। तो ये नीचे पतंजलि का मेगा स्टोर, ऊपर वेलनेस, ऐसे हमने एक नया अभियान शुरू किया, हर जिले में एक पतंजलि मेगा स्टोर, एक वेलनेस। इससे पूरा भारत स्वस्थ बने और योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लौटे। नहीं तो 400-500 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग यदि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही खड़ा किया, बाद में उसकी रनिंग कॉस्ट अलग से आएगी। ये सबसे अफोर्डेबल और सबसे सस्ता, सरल, वैज्ञानिक उपाय है योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का। वो देख रहे थे आप थेरापियों के रूप में, यही गुरुग्राम सेक्टर 39 से झाड़सा में। स्वामी जी, अब जरा उन लोगों की भी बात कर ली जाए जो जरा जरूरत से ज्यादा उत्साही होते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है उनमें जरा सी बात को लेकर के। तो बहुत से लोग स्वामी जी बहुत हैवी वर्कआउट भी कर लेते हैं, गए जिम और बहुत सारा वर्कआउट कर डाला, और इससे क्या होता है उनके मसल टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं, और अगर सही डाइट ना ली जाए तो फिर वीकनेस बढ़ने लगती है। तो ये जो टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं, इनको रीजनरेट करने का क्या तरीका है? हाँ, रीजुविनेट हो जाते हैं सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, और पूरा रीजुविनेशन का प्रोसेस। एक तो लंबे सांस ले, दूध में हल्दी, अश्वगंधा शतावर, सफेद मूसली, और रेडीमेड में अश्वगंधा, अश्वशिला, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये बड़े जबरदस्त है अंदर से बॉडी को रिपेयर करने के लिए। और भाई जिसके पास ये तो मैंने बताए अश्वगंधा, अश्वशिला, उनके उपाय, ये शिलाजीत के, इम्यूनोग्रिट के, और ये है स्वर्ण शिलाजीत, ये बड़ा जबरदस्त है। ये जिनके 60 साल से ज़्यादा उम्र हो गए ना, तो स्वर्ण भस्म भी है, इसमें शिलाजीत भी है। अब हमारे जोगेंद्र जी का तो अभी 100 साल तक बूढ़े होने का इरादा ही नहीं, आप एक रोज और खाते रहना चाहिए। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यम में समर्पे, ये हमारे जस्टिस हैं, ये हमारे जज साहब जोगेंद्र जी ने ही ये सेवा शुरू कर रखी है, तुम्हारी वस्तु तुम्हें ही अर्पित है। अश्वशिला, अश्वगंधा, और स्वर्ण शिलाजीत, ये टिश्यू को रिपेयर कर देते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजीत के साथ केसर भी, जिनके पास थोड़ा अफोर्ड कर सकते हैं तो ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। और ये च्यवनप्राश, ये तो ज़बरदस्त है। बाल प्राश जैसे हमने भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम करो, कंधे मत हिलाओ,
हाँ, अनुलोम विलोम करो बाबू। हाँ, ये और फिर एक है बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर। हमने ये सुपर फूड के नाम से सबको दे दिया। आज तो तेरे को इनाम मिल रहा है। अब उधर बैठो जब पापा के पास। ये सुपर फूड ये रोज खाओ। जिनकी जैसी तासीर, जिनकी गर्म तासीर है भिगो के खा लो, और वो ठंडी तासीर है, वात प्रकृति है, कफ प्रकृति है, तो दूध में उबाल के खाओ ड्राई फ्रूट। और गूंद को घी में भून के रख लो। उबलते हुए घी में गूंद डालते 2 मिनट में ऐसे फूल करके ऊपर आ जाता है। उसको गूंद का फिर पाउडर, उसका बर्फी बना के, लड्डू बना के चाय में, दूध में, कॉफ़ी में घोल के पी जाओ। हड्डियाँ, टिश्यू, मसल सब रिपेयर हो जाते हैं। और सबसे अच्छा है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। ये बात को भी दूर करता है और सारे बॉडी को रिपेयर कर देता है। पुरुषों को अश्वगंधा और लेडीज को शतावर 1 से 2 ग्राम रोज खाना चाहिए। ये सुपर फूड है, सुपर टॉनिक है। टॉनिक के नाम पर, ताकत की दवाओं के नाम पर कोई तीतर खा रहे, कोई कबूतर खा रहे, कोई बकरे खा रहे, कोई मुर्गे खा रहे, कोई सुअर खा रहे, कोई गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, ऊँट, क्या क्या ऐसा बोले ना स्वामी जी, इंसान छोड़कर सब खा रहे हैं। मेरे से एक बोला जी, ऊँट पे टांग का मतलब क्या है? मेरे कहा जो उल्टा पुल्टा काम करेगा, ऊँट पे एक टांग ऊपर, एक टांग नीचे, बीच में फटेगा। ये है ऊँट पे टांग, ऊँट पे टांग। अनुलोम विलोम करो। अच्छा स्वामी जी, देखिए मांसपेशियां कमजोर होने से क्या जॉइंट्स पेन की परेशानी होती, ये सवाल भी लोगों के जहन में है कि अगर मसल्स कमजोर हो गई तो क्या जोड़ भी दुखने लगेंगे। तो स्वामी जी जरा ये भी बताइए, फिर रोगों जो जोड़ में दर्द हो रहा है उससे बचाने का उपाय भी बताइए। मांसपेशियां कमजोर होती है तो धीरे धीरे फिर हड्डियाँ और फिर पूरा ताना बाना हिलने लगता है, तो उसके लिए दुष्टासन करें। ऐसे ये कर ले और फिर उल्टे लेट करके ये देखो ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे कर ले। आज तो अकेला चिराग ही लगा पड़ा है। इसको लग रहा है कि आज इंडिया टीवी पर सारी दुनिया मुझे देख रही है। पक्का योगी बन गया बेटा। चल लगा रहे, तो घुटने भी ठीक होंगे, इससे हड्डियाँ भी ठीक होंगी। और जॉइंट, एक तो रीढ़ की हड्डी के जॉइंट है 33, और फिर पूरे शरीर के सारे जॉइंट्स अच्छे रखने के लिए खाली पेट पिडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, त्रयोदशांग गोगल, योगराज या महायोग योगराज गोगल। और ज़्यादा ही अंदर से जॉइंट कमज़ोर हैं, जब डेंगू, चिकनगुनिया के बाद, बुखार आदि के बाद, या किसी भी कारण से वात की जिनकी प्रकृति है, या विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ओमेगा आदि के लंबे समय तक डेफिशिएंसी बनी रहती है, तो भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो क्या लेना चाहिए? दूध में हल्दी, शिलाजीत, गोल्डन मिल्क, गोल्डन लीटे, अलग अलग नाम देते हैं लोग। और लंबे लंबे श्वास, ये मंजू बहनें भी खा सकती है। स्वर्ण शिलाजीत पूछ रही है, ये स्वर्ण शिलाजीत इसी को गिफ्ट दे दो आपका। तो हाँ, ये मेरी तरफ से आशीर्वाद है मंजू तेरे को। हाँ, तो इससे कभी जोड़ नहीं दुखेंगे स्वर्ण शिलाजीत खाने से। और दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गूगल खा लिया ना, तो 100 साल तक ऐसे हिरण की तरह, घोड़े की तरह दौड़ेगी और जोड़ों में दर्द नहीं होगा। नहीं तो उम्र के साथ, मैं पूछ रहा था, हमारे काफ़ी सीनियर एडवोकेट है, क्या नाम है, KS राव साहब, तो मैंने पूछा क्या हाल है साहब? बोले साहब जी उम्र के साथ थोड़ा थोड़ा ताना बाना ढांचा हिलने लगा है। अब पतंजलि में वेलनेस जा कर के रिपेयर होकर के आए। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ जो दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गूगल ले लेंगे, हड्डियों का ताना बाना नहीं हिलेगा। ये करना चलो सर। वैसे स्वामी जी, आज आपने जो लाइटिंग का इंतजाम किया है, तो आज लाइटिंग कुछ ज्यादा हो गई है। सूरज देवता की सारी रोशनी आपके चेहरे पे है। एकदम
माथे पर पड़ रहा है। लोग कह रहे थे यार रोशनी नहीं आती, आज सूर्य देव भगवान कुछ ज्यादा ही राजी हो गए हम पर। नहीं स्वामी तो जी, अब जरा- कोहरे ने कोहराम मचा रखा था, जी। सारा सूरज ढक रखा था। स्वामी जी, अब जरा ये भी समझा दीजिए कि प्राणायाम जो है वो मांसपेशियों को मजबूत बनाने में कितना कारगर है। प्राणायाम तो पूरे शरीर को मजबूत बनाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश पंच प्राणेंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण चतुष्ट पंच महाभूतों का संघार। दिस बॉडी इज द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। ये सारा ताना बाना 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी अब अष्ट चक्र नवद्वार 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज कर देता है। एक मेरे से बोला जी हमारे यहाँ एनसीआर में तो बहुत धुआं धक्कड़ है। मैंने कहा श्वासारी ब्रोनकोम थोड़ा शिलाजीत च्यवनप्राश आदि ले लेना। और बोले जी सांस लंबा लेंगे तो और 2400 किलोमीटर लंबा पूरा सर्कुलेटरी और 1 लाख किलोमीटर लंबा जो है पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक और सर्कुलेटरी ट्रैक। 2400 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी और 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक जो है उसमें गंदगी तो नहीं जाएगी। अंदर की गंदगी बाहर निकालेगा जब शरीर ताकत होता है। ताकतवर होगा तो सारी गंदगी सारा कूड़ा कचरा टॉक्सिन शरीर बाहर निकालेगा। कमजोर आदमी को सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, हर बीमारी लगती है, हर बैक्टीरिया वायरस फंगस चिपकता है। जो ताकतवर होता है उससे कोई पंगा मोल नहीं लेता। इसलिए अपने आप को ताकतवर बनाओ। इंडिया टीवी देखते हो सुबह? चलो भाई इनके लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। इनका भी एक बार चेहरा दिखा दो। ये इंडिया टीवी देख करके बोले रे बाबा तो हमारे पास में 39 सेक्टर में गुड़गांव में झाड़सा में ही बख्तावर चौक के पास ही आए हुए हैं। चलो तुम भी इंडिया टीवी के लिए ताली सारी बजाओ। भीड़ जो है हाँ यही पहुंच गए। अब तक आपको रोज इंडिया करना। टीवी पर देखती रही है, आज साक्षात दर्शन करने आई है स्वामी जी आपके। चलिए स्वामी जी, अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं और योग पंचायत लगाते हैं। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम। स्वामी जी, शहर शहर से योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। जयपुर से राधिका ने ये तस्वीरें भेजी हैं, हरियाणा से मदन ने ये वीडियो हम तक पहुंचाया, दिल्ली में दीपा ने योग पंचायत लगाई, ये काफी कम उम्र के बच्चे लग रहे हैं। महाराष्ट्र में हार्दिक ने योग पंचायत लगाई, जबलपुर में अंजलि ने योग पंचायत लगाई, इसमें भी छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। और अब आपकी मुलाकात स्वामी जी विनर से करवाते हैं और जो बेस्ट वीडियो वो दिखाते हैं। जयपुर के रहने वाले राजकुमार का वीडियो सबसे बेहतरीन है स्वामी जी, छोटे छोटे बच्चों के साथ। राजकुमार के लिए जोरदार तालियां हो जाए। नाम राजकुमार है योग के राजा। आज का चलो भाई स्टोर में खड़े हो जाओ। आज लोग घरों में छतों पर करते हैं ना, तो आज पतंजलि मेगा स्टोर में पतंजलि वेलनेस में छोटी सी जगह में ये हमारा छोटा सा बाबू और सब करो। हाँ और सामने वाले भी करो भाई, यही करो। हाँ चलो आज का ये वृक्षासन अपने घर में छत पर स्कूल में कहीं पर भी कर सकते। ये बड़ा सुंदर कर रहे हैं सबके सब, ऐसे ही करना है। तो कल की योग पंचायत का यही चैलेंज, हर गांव गली मोहल्ला में, हर घर में, हर छत पर, हर स्कूल कॉलेज में, अरे बाहर भी कर रहे हैं। इनका भी एक सीन दिखाओ भाई। हाँ ये बिटिया ने तो ऑफिस में जाने से पहले ही आसन कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ये वृक्षासन का कल का चैलेंज है और ऐसे ही सब करेंगे। और इससे फिर हम गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं, प्रमाण पत्र प्रशस्ति पत्र भी देते हैं और इससे एक आपको हौसला भी मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है दूसरों को। और योग में राष्ट्र बनेगा तो स्वस्थ समृद्ध संगठित शक्तिशाली भारत होगा, तो ही तो हम पूरी दुनिया में अपने आप को स्वाभिमान के साथ खड़ा कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी। मीनाक्षी जी, अमित जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।